भाई मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था एक्सरसाइज 6.5। ये आपकी कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर होता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। मतलब जिसको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम पे फ्रैक्शन को हम सेम करते हैं, यहाँ पे हम फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें आप लोग ने पढ़ा होगा कि दो फ्रैक्शन होते हैं, कहलाता है पी ऑफ एक्स, एक कहलाता है क्यू ऑफ एक्स। ये जो फ्रैक्शन होता है ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल होते हैं, इसको कहा जाता है रेशनल फ्रैक्शन। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शनल फ्रैक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है? मैंने आपको बताया था, याद करो जरा कुछ। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क ये होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर होती है, डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर वो लेसर होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और फिर लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस 4x²। नीचे पावर हाईएस्ट पावर है ज़्यादा, ऊपर हाईएस्ट पावर है कम। अगर नीचे पावर ज़्यादा हो, ऊपर पावर कम हो, हाईएस्ट पावर, तो ऐसे को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर आपकी डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर, अगर योर डिग्री ऑफ द न्यूमेरेटर लेसर नहीं ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो? डिनोमिनेटर से। सही है, या ग्रेटर या इक्वल हो, इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो फिर याद रखना कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल ऊपर भी x की पावर 3 प्लस 4x² है और नीचे x² प्लस 2x लिखा हुआ है, तो ऊपर पावर ज़्यादा है, नीचे पावर कम है, ऐसे मतलब ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। एक और चीज़ ज़रूरी है, वो ये समझना ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, नॉट फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, देन आप उस पर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अब इसमें केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 क्या था? अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, एक एक करके मैं केस करके आपको पढ़ाता रहूँगा। केस नंबर 1 ये था कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैव लीनियर non-repeated factors. Q of x have linear non-repeated factors. क्या बोलोगे आप इसको? लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, वो लीनियर का मतलब है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होंगे, नॉन रिपीटेड का मतलब वो एक जैसे नहीं होंगे। तो उसको स्प्लिट करने का तरीका मैंने बताया था। अगर 1/x प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ हो तो आपने अगेन कोई मुश्किल काम नहीं करना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए, फिर क्या लिखते थे? बी अपॉन एक्स प्लस बी, फिर ए बी की वैल्यू निकालते थे और पुट कर देते थे। ये काम आप लोग ने किया है, मैट्रिक के अंदर भी किया है। तो मैं इसके सवाल बता देता हूँ कौन कौन से। देखें, अब हम सवालात की तरफ आए अगर, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.5 के वो सवाल जो केस नंबर 1 से हो जाएंगे, वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और आपका अल्लाह वाला करे इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यानी कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, और आप ये समझ लें कि इसके अलावा क्वेश्चन 11 और 12 ये भी केस नंबर 1 से ही होंगे। यानी कि पूरे बुक में 16 सवाल हैं और जो आपके आधे सवाल आते हैं वो केस नंबर 1 के। अब मैं पहला सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। आपने इंटीग्रेट किसको करना है? मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में
यू हैव टू इंटीग्रेट, यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किसको करना है बताओ? 5x-2 और अपॉन पे क्या लिखा हुआ है बताओ? x-3 और dx भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये सवाल का कंपैरेटिवली 6.5 मच मोर इजियर देन 6.4। देखो अब ना इसको पहले कह लो इक्वेशन नंबर 1, अब कर लो सॉल्व, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे? सोल्यूशन करते वक्त आप एक काम कर लेना, एक काम कर लें, ज़्यादा काम नहीं करें, बस एक काम कर लें। अब आप क्या करेंगे? सोल्यूशन करते वक्त लेट कर लें, क्या कर लें? लेट। ये जो लिखा हुआ है ना 5x-2 और फिर क्या लिखा हुआ है? x-3, फिर क्या लिखा हुआ है? x+7 लिखा हुआ है। इसको आप बराबर कर लेंगे a/x-3 और बताओ फिर b/x+7। इस इक्वेशन को कह लो 2, ये भी काम की इक्वेशन है। अब एलसीएम लेना आपको आता है? बिल्कुल आता है। एलसीएम कैसे लेंगे बताएं? इसको इससे मल्टीप्लाई और इनको इनसे कर देंगे, तो ये बन जाएगा a×x+ और ये क्या बन जाएगा? b फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x-3 और ये आपने लिख दिया। अब आप लोग ये करेंगे कि x-3 से x-3 को उड़ा दिया, इसको भी इससे उड़ा दिया, बचेगा क्या? 5x-2 a टाइम्स x+7 b टाइम्स, इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन 3। अब मैंने आपको a और b की वैल्यू निकालना सिखाई थी। अच्छा, मैं अगर आपसे a की वैल्यू पूछता हूँ तो मुझे बताओ a की वैल्यू कैसे करें फाइंड आउट? फॉर a मैंने आपको एक बात ये बताई थी, यहाँ पे 2 कॉलम बना लेना a के लिए और एक कॉलम बना लीजिएगा b के लिए। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, फॉर a लिख देना और फिर लिख देना फॉर b। तो यहाँ पे मैं फॉर b लिख देता हूँ। a की वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर a के जो नीचे वाला फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रख दोगे। फॉर a पुट x-3 इक्वल टू 0, पुट x-3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 इन योर इक्वेशन नंबर 3। तो x इक्वल टू 3 को अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे तो x की जगह 3 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये x-3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 5 3 क्या होता है? 15 - 2 कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 13 और ये कितना होगा बताओ? 10 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी और जवाब ऑफ दी ए? इट विल बी 13/10। अच्छा, बी के लिए क्या करोगे? बी के नीचे वाला फैक्टर कौन सा है बताओ? ये x+7 लिखा हुआ है, तो x+7 को किसके इक्वल रखोगे? 0 के। तो पुट दिस x+7 इक्वल टू 0, यानी कि x+7 इक्वल टू 0 की मीनिंग ये होगी x+7 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -7 इन योर इक्वेशन नंबर 3। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -7 पुट करेंगे। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -7 मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे भी कहानी विल रिमेन सेम,
-7 माइनस का 3। 5 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना होता है? -35। -35 -2 कितना होता है? ओके, -37। ए ज़ीरो हो जाएगा। जब ए निकालोगे तो बी ज़ीरो हो जाएगा, जब बी निकालोगे तो ए ज़ीरो हो जाएगा। सही है। तो -30 अपॉन -10 विल बी योर बी। सो बी किसके इक्वल हो जाएगा? ओके। अब नाउ अब क्या करेंगे? अब पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाहिर सी बात है मैं पहले इसको 2 पे पुट कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, पुट दिस ए एंड बी, पुट ए एंड बी इन योर दूसरी इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट। तो ये हो गया 5x - 2 ओवर x - 3 x + 7 = ए की जगह लिखेंगे क्या? ए किसके बराबर है? 13/10 और x - 3 रहेगा वैसे ही। और फिर बताएं बी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ही पॉजिटिव है ना। ओके वेरी गुड। 37 ओवर, और फिर क्या आएगा? x + 7। अब देखो आपने इसको पार्शियली क्या कर दिया, ब्रेक तो कर दिया। अब आपसे वो सिर्फ इसको ले जाके सिंपली अपनी इक्वेशन पे पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन? अपनी मेन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे। तो आप एक सिंपल सा काम करें, पुट करा दें या कह दें देयरफॉर, ऐसे लिखते हैं, बल्कि देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट। तो इक्वेशन नंबर 1 पे इंटीग्रेट वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल भी वैसे ही रहेगा। इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू जो आपने निकाली है इतनी मेहनत से, उसको ले आए और इसको उठा गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी। अगेन ये dx रहेगा वैसे ही। अब देखो इंटीग्रल यहाँ पे देखना तवज्जो से। अब देखो यहाँ पे आपके पास 13/10 लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको वैसे लिख लेता हूँ 13/10, और यहाँ क्या आ जाएगा? dx ओवर x - 3। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 37/10, और यहाँ क्या आ जाएगा? ln ऑफ दी, ln को अगर इंटीग्रेट करने के बाद आएगा इंटीग्रल dx ओवर x + 7। जाहिर सी बात है, देख लो भाई, ये 13/10 को नंबर को बाहर निकाल लेंगे, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। अच्छा, इंटीग्रेटिंग करना आसान है इसका। जो भी डिनोमिनेटर में हो ना x, असल पे ये x - 3 का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऊपर मौजूद है, कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब आता है ln फंक्शन। क्या आता है? यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल इक्वल टू 1/10, तो 13/10 ही लिख लो। चलो, ये हो जाएगा ln ऑफ दी x - 3, 37/10 ln ऑफ दी x + 7 प्लस का c, क्योंकि रूल होता है ना इंटीग्रल ऑफ दी dx ओवर x जो है वो ln x के इक्वल होता है। मैंने बताया था नीचे अगर होल पावर 1 हो और ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो ln आता है। तो इस सारे केस नंबर 1 पे ln आएगा, ln डिनोमिनेटर। सही है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम लोग ना, 1/10 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई है आपकी बुक में। अगर आप 1/10 को कॉमन निकाल लें, और कॉमन निकालने के साथ साथ देखो एक और काम कर लेना, वो ये है कि जो पावर 13 है, मतलब जो कोफिशिएंट है ना 13, ये पावर बन जाएगी x - 3, और ये आ जाएगा 37, क्या बन गई? पावर बन गई। अब पावर देखो यहाँ पे, ये जो 13 है ना, ये 13, ये इसकी पावर बन जाएगी। सही है।
ये 37 क्या बन जाएगी यहाँ पे, पावर बन जाएगी, ठीक है। और 1/n आपने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ln a की पावर x बराबर होता है x डॉट ln a के ना। अब एक और कहानी है, वो ये है कि आपको मैं बताऊं, ln a डॉट b जो है वो बराबर होता है ln a प्लस ln b के। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट इक्वल टू 1/10, फिर आप लिखोगे ln, फिर आप इसको लिख दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं यहाँ पे। असल में ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना प्लस में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। नॉर्मली ये है कि जवाब देने का तरीका ये होता है कि आपके पास अगर दो ln अलग अलग लिखे हुए हों तो वो प्लस करते हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, माइनस करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये ln का जवाब एक ही ln पे लिखते हैं। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भैया पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ तक सॉल्व हुआ, उसके बाद 2-3 स्टेप के बाद इंटीग्रेशन हो गई। और इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी है, इसमें ln डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज, सवाल सॉल्व, इसमें तो ना कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये तब यूज़ होते हैं जब आपका लीनियर फैक्टर होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।